गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। हमें थोड़ा सा गैप हो गया है 3-4 दिन का, कोई वीडियो नहीं डाली। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम वेक्टर्स कर रहे थे। वेक्टर्स में हमने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर किया था। उसके बाद रिवर एंड मेन प्रॉब्लम भी की थी। कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने सॉल्व करने के लिए। आपने कुछ ने किए, कुछ ने नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, अब की बार कीजिएगा क्वेश्चंस जो भी है आपके पास। तो अब हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, वो दो पार्ट्स जो क्या करेंगे, हमारे पास उन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, उन दोनों का क्या उस वेक्टर पर इफेक्ट आएगा और किस तरह से वो काम करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सीधे, हम बहुत काम करते हैं ऐसे नॉर्मल लाइफ में। मान लीजिए हमारे पास एक सीधा कोई फर्श है, कोई प्लेन है, कोई सरफेस है और उस पर एक हमने इस तरह से कोई बॉक्स लिया, कोई भी बॉक्स लिया। उस बॉक्स के साथ हमने एक रस्सी बांधी यहां पर और उसको ऐसे खींचा, हमने फोर्स F लगाया, हमने इस तरफ लगाया, हमने फोर्स, रस्सी बांधी और उसको ऐसे खींचा। अब जब मैं रस्सी बांध के इसको इस तरफ खींच रहा हूं तो ये बॉक्स किस तरफ जाएगा? आप कहोगे बॉक्स इस तरफ जाएगा। इसी रोड पर थोड़ी देर के बाद कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, है ना? यहां आ जाएगा बॉक्स। अब बॉक्स हम खींच इसको उस तरफ रहे हैं लेकिन बॉक्स चल रहा है सीधा। वाई? क्यों? क्या कारण है? हम बॉक्स पर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फोर्स का इफेक्ट इस तरफ आ रहा है, ना? डिस्प्लेसमेंट S हमारा इस तरफ हो रहा है। रीजन क्या है? यही समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस डायरेक्शन में हम कोई भी वेक्टर या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट कई डायरेक्शंस में होता है। हम उनमें से दो डायरेक्शन पढ़ेंगे बस जो हमारे काम की है। कौन सी? रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर यानी किसी एक वेक्टर के दो ऐसे कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स विच आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। बिठा दो इसे, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, हमारे पास मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ओ ए, रिप्रेजेंटेड बाय ए, जो अलोंग एक्स एक्सिस किस एंगल पे है? थीटा एंगल। ठीक है, लेट अस हैव ए वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पर है ये? थीटा एंगल पर। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या किया है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ बी पर। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ बी पर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सीधा, जो कहां इंटरसेक्ट करेगा? ओ बी पर। यानी ये हमारे पास क्या हो गया है? ये हमारे पास क्या हो गया है? ये हमारे पास हो गया है इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया ए एक्स। क्या हो गया ये हमारा कंपोनेंट? ए एक्स। क्लियर है? थीटा 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 एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो गया एक्स कंपोनेंट। अब मैं यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये कर दिया मैंने ए डी। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया? ए डी। अब ये हमारा ओ डी क्या हो गया? इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर? वाई एक्सिस पर। ये हमारा हो गया ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई। तो पहले हम इसको देखते हैं। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको भूल जाते हैं। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ओ बी हो गया हमारा ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और उसको लिख दिया मैंने ए एक्स। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देन AX will be equal to component of A
ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सीधी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास आ गया ए एक्स अपॉन ए, या इसको और चेंज कर देता हूं मैंने कह दिया ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किस ट्राइंगल में, ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से ओ बी क्या आ गया आपके पास, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। ओ बी है हमारा ए एक्स इज इक्वल टू ओ ए आ गया ए कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आया वो आया ए कॉस थीटा। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए। क्लियर, बोलिए। नाउ ए वाई, अब क्या करना है, नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए डी ऑन y axis from A। A पॉइंट से A डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ। देन ए वाई कंपोनेंट अलोंग y axis और वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर। अब देखो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई ओ ए डी, ओ ए डी में क्या है आपके पास, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज ए डी, सॉरी बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या आ गया, बेस। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर। तो आपके पास क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आ गया आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई, दीज आर टू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर which are perpendicular to each other। दो कंपोनेंट हैं किसी एक वेक्टर के जो क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस तरह हम किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना हमें क्या चीज, हमेशा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, इसके साथ 90 डिग्री पर वाई कंपोनेंट। अब 90 डिग्री तो इसके नीचे भी हो सकता है। मान लीजिए आपको एक वेक्टर है, एक फोर्स है एफ, उसके दो कंपोनेंट करने हैं, थीटा के साथ वाला एफ एक्स होगा एफ कॉस थीटा, इसके साथ 90 डिग्री, एक ये भी पॉसिबल है, एक ये भी पॉसिबल है ना। लेकिन हमें नीचे वाला नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हम जिसके कंपोनेंट कर रहे हैं ना वो वेक्टर बीच में रहेगा हमें। तो ये आएगा हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो कोई भी दो कंपोनेंट आपको ऐसे ही करने हैं, एक्स के साथ वाला कंपोनेंट एफ एक्स, वाई के साथ वाला कंपोनेंट एफ वाई, थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट एफ
साइन थीटा। ठीक है, बोलिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, बड़ा इजी सा एग्जांपल। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना कि हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, वो नहीं मतलब फोर्स लगा रहे किसी और डायरेक्शन में और बॉडी जा रही है स्टेट। अभी हमने किया था, लेट्स हैव एग्जांपल। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अभी क्या नाम है, ये लीजिए, ये हमने बॉडी ली थी और ऐसे फोर्स लगाया हमने, रस्सी बांध के उसके साथ लगाया ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, बॉडी जा रही है इस तरफ। वाई? क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एफ एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा, इसके साथ 90 डिग्री पर एफ वाई कंपोनेंट, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा। क्लियर? यानी इस फोर्स के इफेक्ट दो डायरेक्शन में हो रहे हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है। क्लियर? इसी वजह से ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि इसके दो इफेक्टिव वेग, दो इफेक्टिव फोर्स दो डायरेक्शन में है। दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ लग रहा है एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इस तरफ लग रहा है वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं आप इसी चीज का। अब मान लीजिए जब हम चलते हैं, हम ग्राउंड पे जब चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, ये ग्राउंड पे हमने पैर रखा ग्राउंड पे हमने, फिर हम ऐसे हमारी सबसे पहले एडी उठाते हैं और पंजे से पीछे की तरफ थोड़ा फोर्स लगाते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर हम आगे गए। यानी ग्राउंड पे जब हम चलते हैं, व्हेन वी वॉक, तो नॉर्मली हमारे पंजे से, ये मान लीजिए हमारा पंजा है, ये हमने रखा पैर, ये हमारा पूरा पैर है, तो पंजे से हम क्या करते हैं, फोर्स ये इस तरफ लगाते हैं। क्लियर है? फोर्स। अब आपको पता है जितना जोर से हम नीचे फोर्स लगाएंगे, इतनी जोर से हमें रिएक्शन मिलेगी, मिलेगी ना वापस रिएक्शन। तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस तरफ लगता है। क्लियर है? बोलिए। अब क्या करेंगे, हमने फोर्स लगाया इस तरफ थीटा एंगल पर, तो थीटा के सामने एक और थीटा आ गया, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यानी ये कंपोनेंट हमारे पास, हमने ऐसे लगाया फोर्स, ऐसे पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इक्वल एंड ऑपोजिट इस तरफ, दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट हमें क्या करेगा, आगे की तरफ लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसके 90 डिग्री एफ एक्स के साथ 90 डिग्री पर एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट हमें क्या करेगा, पीछे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर? बोलिए। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, पैर को हमारे ऊपर की तरफ उठाएगा, ऐसे। एक कंपोनेंट आगे की तरफ, एक कंपोनेंट से पैर ऊपर की तरफ उठेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर, एफ एक्स और एफ वाई के कॉम्बिनेशन से मिलकर हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। क्या है हमारे पास, इट इज easy to pull a lawn roller than to push it। आपने देखा होगा, माली यूज करते हैं ना, या हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो क्रिकेट की पिच को जो सपाट करने के लिए रोलर काम आता है, बड़ा सारा रोलर होता है, उसमें एक हैंडल होता है, उस हैंडल को हम ऐसे मूव करवाते हैं पिच के ऊपर, तो गोल गोल क्या करता है, पिच के ऊपर घूमता है। रोलर होता है, लॉन रोलर भी बोल देते हैं उसको, पिच रोलर भी बोल देते हैं, ग्राउंड रोलर भी बोल देते हैं, सब चीज बोल सकते हैं उसको हम। तो उसको ना खींचना आसान होता है, खींच के ले जाना, और धक्का मार के ले जाना मुश्किल होता है, ज्यादा जोर लगता है ना धक्का मार के ले जाने में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस, इन पुशिंग, उसको धक्का मारने में, वो देखिए ऐसे होता है, कोई रोलर ऐसे है ना, बड़ा सारा गोला, ऐसे बड़ा सारा गोला होता है ऐसे, है ना, और उसमें यहाँ पे एक हैंडल होता है ऐसे, जिसको खींचते हैं या उसको धक्का मारते हैं। अब ये मैंने हैंडल ले लिया, ये लीजिए, ये हैंडल है, यहाँ हम पकड़ते हैं। अब मान लीजिए उसको हम धक्का मार रहे हैं,
वी आर पुशिंग इट, हम पुश करेंगे तो फोर्स इस तरफ लगाएंगे, ऐसे ही लगेगा फोर्स, है ना, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई F। ठीक है, बोलिए। इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, दो कंपोनेंट। थीटा के साथ वाला Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ये बीच में रहेगा, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री में दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इसके कंपोनेंट कर रहे हैं तो ये बीच में रहेगा, इसके साथ 90 डिग्री पर Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। क्लियर हो गया, बोलिए। ये तो हो गया किसमें, पुशिंग में। एक चीज और रहेगी, हर वस्तु में क्या होता है, वेट। मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर वेट है, वेट हमेशा कहां लगता है, नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, तो इसका वेट भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ, वेट लगा नीचे W। अब देखिए वेट वेट एक तो W लग ही रहा था, एक नीचे की तरफ F sin थीटा भी हो गया, तो इफेक्टिव वेट कितना हो गया इसका। नाउ इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू W तो नीचे था ही प्लस F sin थीटा। क्लियर हो गया, ये किसमें आ गया, इन पुशिंग। अब है इन पुलिंग, पुल करते हैं, चलिए पुलिंग क्या बना दूं, ये लीजिए हमारा, ये हमारा हैंडल। अब हम इसको खींचेंगे तो ऐसे ही खींचेंगे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। चलिए हमने पुल किया तो फोर्स लगाया इस तरह, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट, एक तो सीधी थीटा के साथ वाला Fx की वैल्यू F cos थीटा, x कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट इसके साथ Fx के साथ 90 डिग्री पे होगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ऊपर एक नीचे। अब नीचे वाला बना दिया तो कंपोनेंट इसके हैं, तो ये Fx और Fy के बीच में आएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता, है ना। इसके साथ 90 डिग्री पर ऊपर Fy कंपोनेंट इज इक्वल टू F sin थीटा। हो गए दो कंपोनेंट। दूसरी चीज रहेगी इसका वेट, वेट तो हर एक चीज का नीचे लगेगा भाई, कोई इलाज नहीं हमारे पास, वेट। अब देखिए इस रोलर पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक वेट नीचे लग रहा है और F sin थीटा ऊपर लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर टाइप कुछ भी है, एक फोर्स मैंने ऊपर लगाया और एक फोर्स नीचे लगाया, ऊपर नीचे, तो क्या होगा, जो इस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ बॉडी चली जाएगी, है ना। मान लो ऊपर 10 न्यूटन है, नीचे 5 न्यूटन है, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगी कितने न्यूटन से, नीचे वाले 5 को कैंसिल होंगे, 10 माइनस 5 5 न्यूटन, ऊपर 10 नीचे 5, ऊपर जाएगी कितने फोर्स से, 5 न्यूटन से, कैंसिल हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5। तो ऐसे यही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट। इज इक्वल टू नीचे W है, ऊपर F sin थीटा माइनस F sin थीटा। एक इफेक्टिव वेट ये है, एक इफेक्टिव वेट ये है, कौन सा इफेक्टिव वेट ज्यादा है, F sin थीटा प्लस वाला, है ना। यानी क्या है, पुशिंग में इफेक्टिव वेट ज्यादा है, इफेक्टिव वेट यानी उसका रोलर का इफेक्टिव वेट ज्यादा है, इसका मतलब हमें ज्यादा अंगा लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यहां इफेक्टिव वेट कम है, इफेक्टिव वेट कम है तो हमारे एफर्ट क्या हो सकते हैं, कुछ लेस हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, पुल करना आसान है क्योंकि इफेक्टिव वेट कम है, पुश करना मुश्किल है क्योंकि इफेक्टिव वेट ज्यादा है। सो पुलिंग इज इजी क्योंकि इसमें इफेक्टिव वेट कम है रोलर का, इसलिए पुलिंग इज इजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।